यूनिसेफ और डिजिटल बाल मेला ने ग्राम पंचायत में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए शुरू किया है एक नया अभियान। मैं भी बाल सरपंच है उसका नाम। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस ऐसा दिन जिसे बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बाल पंचायत का आयोजन किया गया। डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ की तरफ से आयोजित इस बाल पंचायत में ग्रामीण इलाकों से आए बाल प्रतिनिधियों ने पंचायती राज मंत्री के सामने अपनी पंचायतों के मुद्दे खुलकर रखे। वहीं यूनिसेफ के कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट श्री अंकुश सिंह ने विस्तार से बताया ये पंचायतें कैसे बदलाव ला सकती हैं। यह जयपुर का इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है। यहाँ नजर आ रहे ये बच्चे जयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायतों से यहाँ पहुँचे थे। मौका था अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर आयोजित की गई बाल पंचायत का। एक ऐसी पंचायत जिसमें बच्चों ने अपनी मन की बात बड़ों के सामने रखी। इस बाल पंचायत के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रमेश मीना थे और विशेष अतिथि यूनिसेफ के राजस्थान कार्यालय के वरिष्ठ संचार विशेषज्ञ अंकुश सिंह थे। उन्होंने बताया पूरी दुनिया में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए क्यों है ये दिन विशेष। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे हम लोग मनाते क्यों हैं? क्योंकि 1989 में 193 देश के प्रतिनिधि एक साथ आए थे और उन्होंने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड पे साइन किया था, जो कि बच्चों के अधिकारों को डिफाइन करता है कि बच्चों के अधिकार क्या क्या होंगे। मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा खाली कि अगर अधिकार आते हैं, अगर आपके पास अधिकार है तो वो अधिकार आएंगे आपके नॉलेज से। अगर जब आप समझने लग जाएंगे कि आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी जो पंचायत है, आपकी सरकार है, वो किस तरह से काम करती है, जिस दिन से आप वो समझने लग जाएंगे तब से आप उससे अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई इस बाल पंचायत में बाल सरपंचों ने जहां मंच से अपनी आवाज बुलंद की, वहीं इस पंचायत में मौजूद दूसरे बच्चों ने भी अंकुश सिंह की बात को गौर से सुना और पंचायत में बच्चों के प्रतिनिधित्व की अहमियत को समझा। जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप बच्चों की आवाज़ को सुने, वो बहुत ज़रूरी है। सरकार अपने तरह से प्रतिबद्ध है बाल हितैषी पंचायत के लिए और बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो पूरी सहभागिता के मुद्दे हैं उसे हम अच्छी तरह से सरकार के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पर उतार पाएंगे और एक ऐसी संरचना स्थापित कर सकेंगे जहां बच्चे अपनी बात को सरपंच प्रतिनिधियों के सामने रख सकें और उस पर सरपंच प्रतिनिधि काम भी कर सके। क्योंकि आप लोग सबसे नज़दीक हैं, बच्चे आपके हैं, तो ज़्यादा काम आप कर सकते हैं और इसलिए हमें उम्मीद है कि ये जो अभियान हमने स्टार्ट किया है ये एक मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। बाल पंचायत में मौजूद बच्चों ने अंकुश सिंह का डिजिटल बाल मेला की तरफ से एक बाल उपहार भेंट किया। वहीं फ्यूचर सोसाइटी की रविता शर्मा ने डीबीएम की तरफ से उनका सम्मान किया। राजस्थान सरकार के पंचायती राज मंत्री ने भी अंकुश के काम की जमकर तारीफ। जो बाल सरपंचों का जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें यूनिसेफ से अंकुश जी पधारे हैं और मीना जी से 4-5 बार हमारी बात हुई। तो एक बार बाल सरपंचों के साथ आपका 1-to-1 प्रोग्राम रूबरू होना है, तो 2-3 बार इन्होंने रखा था, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं कुछ कार्यक्रम हैं, जिम्मेदारियां हैं विभाग की, इस वजह से आज ये प्रोग्राम बन पाया है और आपके बीच में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जो आपने अभियान चलाया है उसमें अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता है, लोग समझें, क्योंकि आज आप बाल सरपंच हैं, अभी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी आपका एज फैक्टर है, तो इसके साथ साथ आपको भी आम आदमी के मौलिक अधिकार क्या है, आपको थोड़ा सा विधिक लॉ के बारे में भी जानकारी, थोड़ा ये जो सिस्टम चला है उसको भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा राइट क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सूचना के अधिकार से क्या सूचना ले सकते हैं। बीपीएल का एक आदमी सूचना का अधिकार मांगे तो उसमें पैसा नहीं लगता। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको थोड़ी समझनी है। आपको बता दें
कि अंकुश सिंह राजस्थान से पहले 5 साल गुजरात में यूनिसेफ के साथ काम कर चुके हैं। बाल अधिकारों के मुद्दों पर सरकार और समाज को साथ लाने की कोशिश उन्हें कतार में दूसरों से आगे खड़ी करती है। अंकुश ने अपने करियर की शुरुआत बतौर पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के साथ की थी और टेलीग्राफ को भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ग्राम पंचायतों में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए जुड़े यूनिसेफ और डिजिटल बाल मेला के बाल सरपंच अभियान से।